मिथुन चक्रवर्ती, जिन्हें प्यार से मिथुन दा कहा जाता है, एक ऐसा नाम है जो भारतीय सिनेमा में न केवल सम्मान बल्कि विस्मय भी पैदा करता है। मुंबई में फुटपाथ पर सोने से लेकर एक सांस्कृतिक प्रतीक, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और एक नृत्य किंवदंती बनने तक मिथुन का जीवन धैर्य, लचीलापन और परिवर्तन की एक मनोरंजक कहानी है। बंगाल में गौरांग चक्रवर्ती के रूप में जन्मे उनकी कहानी सिर्फ बॉलीवुड की चमकदमक के बारे में नहीं है, बल्कि खामोश लड़ाई, अस्वीकृति और दृढ़ता के बारे में है, जिसने आखिरकार उन्हें अकल्पनीय सफलता दिलाई। मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को बारीसाल बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। विभाजन के बाद उनका परिवार कोलकाता आ गया। उनके पिता बसंत कुमार चक्रवर्ती केंद्र सरकार की सेवा टेलीफोन में कर्मचारी थे और एक साधारण जीवन व्यतीत करते थे। मिथुन एक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार से थे, जहां वित्तीय सीमाएं रोजमर्रा की वास्तविकता थी। छोटी उम्र से ही मिथुन को एथलेटिक्स, विशेषकर कुश्ती और मार्शल आर्ट में रुचि थी। उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज कोलकाता से रसायन विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। हालांकि जीवन सरल नहीं था। मिथुन के छोटे भाई की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर परिवार पर व्यक्तिगत त्रासदी आई। इसने मिथुन को गहरे दुख में डुबो दिया और इस घटना ने उन्हें और अधिक संयमित और दार्शनिक बना दिया। पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा परिवार और भी अधिक हिल गया। मिथुन एक बार अपनी युवावस्था के दौरान बंगाल में नक्सली आंदोलनों से जुड़े थे, जिसके कारण उनकी जान को गंभीर खतरे थे। पुलिस मुठभेड़ों के डर से मिथुन कुछ समय के लिए भूमिगत हो गए और बाद में कहीं और एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। मिथुन ने अंततः खुद को नक्सली आंदोलन से दूर कर लिया और अपने असली पेशे, अभिनय की ओर मुड़ गए। उन्होंने पुणे में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अपने हुनर को निखारा। हालांकि एफटीआई से स्नातक होना सफलता की गारंटी नहीं थी। मुंबई का रास्ता कठिन था और मिथुन अपनी जेब में कुछ ही रुपए लेकर शहर पहुंचे और उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह चर्चगेट स्टेशन के पास फुटपाथ पर सोए, कई दिनों तक भूखे रहे और जीने के लिए अजीबोगरीब काम किए। उनका सांवला रंग और बंगाली लहजा, गोरी त्वचा और धारा प्रवाह हिंदी के प्रति जुनूनी उद्योग में बाधा बन गया। कास्टिंग निर्देशकों ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें मुख्य भूमिकाओं के लिए अनुपयुक्त कहा और उनकी नृत्य शैली और बॉडी लैंग्वेज का मजाक उड़ाया। कई बार अस्वीकार किए जाने और अपमान के बावजूद मिथुन ने हार नहीं मानी। उन्होंने बी ग्रेड फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की, बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम किया और यहां तक कि बॉडी डबल के रूप में एक्शन दृश्यों में भी भाग लिया। मिथुन को बड़ा ब्रेक भारतीय समानांतर सिनेमा के सबसे सम्मानित फिल्म निर्माताओं में से एक मृणाल सेन द्वारा निर्देशित फिल्म रिज्ञा से मिला। मिथुन ने घिनुआ नामक आदिवासी शिकारी के किरदार को उल्लेखनीय संवेदनशीलता के साथ निभाया। इस भूमिका में कच्ची भावना और प्रामाणिकता की मांग थी, जिसे मिथुन ने सहजता से निभाया। उनके अभिनय ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार ने मिथुन को इंडस्ट्री में प्रवेश दिलाया, लेकिन व्यावसायिक सफलता की गारंटी नहीं दी। उन्हें अभी भी एक कला फिल्म अभिनेता माना जाता था और उन्हें मुख्यधारा की भूमिकाएं नहीं दी जाती थी। संघर्ष जारी रहा। 1982 में मिथुन ने बब्बर सुभाष द्वारा निर्देशित डिस्को डांसर में अभिनय किया। यह फिल्म न केवल उनके करियर में बल्कि भारतीय पॉप संस्कृति में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। जिमी की उनकी भूमिका, एक स्ट्रीट परफॉर्मर जो डिस्को स्टार बन जाता है, भारतीय दर्शकों खासकर युवाओं के साथ गहराई से जुड़ गई। मिथुन के शानदार डांस मूव्स, आकर्षक गाने और चुंबकीय स्क्रीन प्रेजेंस ने डिस्को डांसर को खास तौर पर भारत, सोवियत संघ और मध्य पूर्व और अफ्रीका के कई हिस्सों में एक बड़ी हिट बना दिया।
मिथुन एक वैश्विक स्टार बन गए। उन्होंने पारंपरिक बॉलीवुड हीरो की छवि को तोड़ा। उनकी सांवली त्वचा, दुबली-पतली एथलेटिक बनावट और स्ट्रीट स्मार्ट लुक ने उन्हें आम लोगों के बीच लोकप्रिय बना दिया। पहली बार भारत ने एक आम आदमी को स्टार की तरह नाचते देखा। उनका डांस एक क्रांति बन गया। वे ऋतिक रोशन या टाइगर श्रॉफ के उभरने से बहुत पहले भारत के मूल डांसिंग स्टार थे। 1980 और 1990 के दशक की शुरुआत मिथुन के करियर के शिखर पर थी। उन्होंने उस दौर में 100 से ज्यादा फिल्में कीं, जिनमें से कई सुपरहिट रहीं। उनके प्रशंसक उनके एक्शन सीन, डांस परफॉर्मेंस और भावनात्मक किरदारों के लिए उन्हें पसंद करते थे। 90 के दशक की शुरुआत में एक समय ऐसा भी था जब मिथुन एक ही साल में कई फिल्मों में नजर आए और एक कैलेंडर साल में सबसे ज्यादा रिलीज होने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने ऊटी में मिथुन ड्रीम फैक्ट्री के नाम से एक समानांतर उद्योग भी शुरू किया, एक स्टूडियो जहां बी ग्रेड और कम बजट की फिल्में तेजी से और कुशलता से बनाई जाती थी। ये फिल्में छोटे शहरों के दर्शकों के लिए बनाई जाती थी और अक्सर लाभदायक होती थी, भले ही उन्हें कभी आलोचनात्मक प्रशंसा न मिली हो। अपनी अपार लोकप्रियता के बावजूद मिथुन को अक्सर आलोचकों द्वारा सस्ती या बड़े पैमाने की फिल्मों में अभिनय करने के लिए मजाक उड़ाया जाता था। बॉलीवुड के कई अभिजात वर्ग ने उन्हें क्षेत्रीय या कम बजट की फिल्मों में काम करने के लिए नीची नज़र से देखा। हालांकि मिथुन अपनी प्राथमिकताओं को लेकर स्पष्ट थे। उन्होंने एक बार कहा था कि मैं कभी सुपरस्टार नहीं बनना चाहता था, मैं एक कामकाजी अभिनेता बनना चाहता था। उनकी ड्रीम फैक्ट्री ने सैकड़ों संघर्षरत अभिनेताओं, तकनीशियनों और कलाकारों को रोजगार दिया। उन पर सिर्फ पैसे के लिए फिल्मों में काम करने का भी आरोप लगाया गया, लेकिन बहुत कम लोग इसके पीछे का कारण समझ पाए। मिथुन न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि कई रिश्तेदारों और संघर्षरत सहकर्मियों का भी भरण पोषण कर रहे थे। उन्होंने एक बार कहा था, जब मेरे पास पैसे और घर नहीं थे तो किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं जानता हूं कि कैसा लगता है, इसलिए मैं सुनिश्चित करता हूं कि दूसरे भूखे न सोएं। 2000 के दशक में मिथुन ने अधिक गंभीर भूमिकाओं के साथ उल्लेखनीय वापसी की। उन्होंने तहेदर कथा, तितली, ऐलान, गुरु, कल्पवृक्ष और कई प्रशंसित बंगाली फिल्मों में अभिनय किया। तितली में एक जमींदार और गुरु में एक अनुशासित पिता की उनकी भूमिका ने खूब प्रशंसा बटोरी। द ताशकंद फाइल्स में उनकी भूमिका को सभी पीढ़ियों ने सराहा। वह डांस इंडिया डांस जैसे लोकप्रिय डांस शो के जज भी बने, जहां उन्हें प्यार से ग्रैंड मास्टर कहा जाता था। उनकी मौजूदगी ने रियलिटी टीवी में गर्मजोशी और गहन ज्ञान लाया। मिथुन ने 1979 में अभिनेत्री योगिता बाली से शादी की। वह हर उतार चढ़ाव में उनके साथ खड़ी रहीं। दंपति के 4 बच्चे हैं। महाक्षय चक्रवर्ती अभिनेता, उष्मे चक्रवर्ती, नमाशी चक्रवर्ती अभिनेता, दिशानी चक्रवर्ती दत्तक पुत्री। दिशानी को गोद लेने के उनके फैसले ने कई लोगों का दिल जीत लिया। कथित तौर पर उसे एक कूड़ेदान के पास लावारिस पाया गया था और मिथुन ने उसे अपनी बेटी की तरह पालने का फैसला किया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उसे सबसे अच्छी शिक्षा और जीवन शैली मिले, जिससे यह साबित होता है कि उनका दिल उनकी प्रसिद्धि जितना ही बड़ा है। उनके बच्चे खासकर नमाशी अब धीरे धीरे बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मिथुन एक सहायक पिता बने रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी प्रसिद्धि उन पर नहीं थोपी। मिथुन का राजनीति से रिश्ता कभी कभी टूटता रहा है। वह तृणमूल कांग्रेस के सदस्य के रूप में राज्यसभा में शामिल हुए, लेकिन बाद में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। 2021 में वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और पश्चिम बंगाल चुनावों में
सक्रिय रूप से शामिल हो गए। राजनीति से इतर मिथुन अपने धर्मार्थ कार्यों के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। वह कई गैर सरकारी संगठनों का समर्थन करते हैं, खासकर वे जो सड़क पर रहने वाले बच्चों और पशु कल्याण के लिए काम करते हैं। वह मिथुन वेलफेयर ट्रस्ट भी चलाते हैं, जो वंचित समुदायों को स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा प्रदान करता है। अपने बाद के वर्षों में मिथुन को पीठ दर्द, मधुमेह और हाल ही में 2024 में स्ट्रोक सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने ठीक होने में जबरदस्त ताकत दिखाई है। वह न केवल फिल्मों के माध्यम से बल्कि अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से लाखों लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। बंगाली शरणार्थी परिवार से वैश्विक सुपरस्टार बनने तक मिथुन चक्रवर्ती की यात्रा सिर्फ प्रेरणा देने से कहीं ज्यादा है। यह हर उस व्यक्ति का प्रतीक है जो सपने देखने की हिम्मत रखता है। इंडस्ट्री में उनका कोई गॉडफादर नहीं था। उनका लुक परफेक्ट नहीं था, लेकिन उनके पास जुनून, दृढ़ता और कभी हार न मानने वाला रवैया था।